थकित भयो गायन अरुणाचन, थकी सेवा पूजा, काम क्रोध ते थकित भई, कहाँ कहाँ ले दूजा। हे प्रभु, अब मैं नाच नाच कर थक गया हूँ, तुम्हारी सेवा व पूजा करके थक गया हूँ, और काम और क्रोध से मेरा शरीर थक गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन मेरे अंदर वो प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। मैं आपकी प्रेम में, भक्ति में नाच नाच कर थक गया हूँ, और भार की सेवा पूजा करके थक गया हूँ। लेकिन ये काम और क्रोध की आंधी मेरे अंदर से शांत नहीं होती, ये मुझको थकाई जाती है। आप कितनी पूजा कर लो बाहर से, किसी की भी, देवी व देवताओं की, आपके अंदर से ये काम व क्रोध की वृत्ति समाप्त नहीं होंगी। आपको अगर ये काम व क्रोध की वृत्ति समाप्त करनी है तो अपने अंदर ध्यान की गहराई में आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा। भीतर की यात्रा पे तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने मन की वृत्ति के प्रति एक जागरण, एक होश लेकर नहीं आओगे तो आपके अंदर से ये काम व क्रोध की वृत्ति समाप्त नहीं होंगी। और मैं थक गया हूँ, सभी थक जाते हैं। बाहर की सेवा व पूजा उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में सहायक है, लेकिन तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा। सेवा का दिखावा नहीं करना। अगर तुम सेवा का दिखावा करोगे और पूजा पाठ का भी दिखावा करोगे तो फिर वो आपकी पूजा व पाठ व सेवा लगेगी नहीं। पूर्ण समर्पण आपके मन के अंदर हो। अगर आप पूजा में बैठे हो तो पूजा में भी अगर आपके मन के अंदर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है तो आपकी पूजा लगेगी। आपके हृदय के अंदर समर्पण होना चाहिए। और अगर आप सेवा का कोई कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, वो परमपिता परमात्मा मुझको सेवा करा रहा है और मैं सेवा कर रहा हूँ। ये शरीर सेवा स्वयं ही कर रहा है। तो आपकी साधना में फिर प्रगति होगी। फिर आपके अंदर से ये काम व क्रोध की वृत्ति धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन होगी जब तुम भीतर की गहराई में प्रवेश करोगे। राम जनू ना भगत कमाऊं, चरण पखाऊं न देखा, जोई जोई करे उल्टी मोही बांधे, ताके निकट न मेवा। और मैं राम का भगत कहाता हूँ। मैं मंदिर में बैठ गया हूँ और पूजा पाठ कर रहा हूँ और लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, मुझको राम का भगत कह रहे हैं। लेकिन मैंने किसी सदगुरु के चरण नहीं पखाए, मैंने कोई सदगुरु चयन तो किया नहीं, तो फिर वो ज्ञान आपको कैसे मिलेगा। परम पिता परमात्मा का रास्ता आपको जब भी मिलेगा जब आप किसी सदगुरु की वाइब्रेशन में जाओगे, जब भी आपकी वो साधना में प्रगति होनी शुरू होगी। और बार बार से तुम राम के भगत कहलाते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम चाहे बाहर से कितना ही राम राम कर लो, अपने आप को भगत दिखा लो, तिलक लगा लो, माला ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बाहर का संबंध है ही नहीं परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा का संबंध है अंदर से। वो तुझको उल्टा ही बांध देगा, वो तुमको बांध दिया है। ये पासे तुम्हारे ही हैं, इन पासों ने तुम्हें पूरी तरह से बांध दिया है। बांध इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर ये अहंकार सक्रिय हो गया है कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का पुजारी हूँ। ये सात्विक व्यक्ति का आपके अंदर अहंकार सक्रिय हो गया। और अगर ये अहंकार आपके अंदर सक्रिय हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूँ,
मैं परमपिता परमात्मा के लिए परमात्म कार्य कर रहा हूँ, मैं राम का नाम ले रहा हूँ या मैं ध्यान कर रहा हूँ। किसी प्रकार का भी अगर आपके अंदर अहंकार है और बाहर से आप दिखावा कर रहे हो, कपड़े पहन लिए हैं आपने, पीताम्बर पहन लिया है, भगवे पहन लिए हैं, किसी प्रकार के वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा है नहीं। बाहर से कोई संबंध नहीं है उस परमपिता परमात्मा का। अंदर ध्यान की गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी यात्रा आध्यात्म की चलेगी। पहले ज्ञान ने किया चांदना, पाछे दिया बुझाई, सुन सहज में दो त्यागे, राम ने कछु दुखाई। और तुम पहले ही दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए चल दिए हो। तुमने अपने अंदर वो ज्ञान की चांदनी का प्रकाश नहीं किया, तुमने अपने अहंकार को समाप्त नहीं किया, तुमने अपने आगे चक्र को नहीं खोला। आगे चक्र खुलेगा जब भी वो ज्ञान तुमको होगा। और तुम दुनिया को ज्ञान बांटने चल दिए। तुमने 4 किताब पढ़ ली और 4 किताब पढ़ के थोड़े से मंत्र पढ़ लिए और ये मंत्र पढ़ के तुम दुनिया को ज्ञान बांटने चल दिए हो, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। पहले अपने भीतर वो ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध करो, वो चांदनी उपलब्ध करो परमपिता परमात्मा की। जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का ध्यान, वो प्रकाश प्रकट हो जाएगा, वो दीपक तुम्हारे अंदर जल जाएगा, तो जब भी आपके अंदर वो शांति आएगी और वो परमपिता परमात्मा सहज ही मिलेगा तुम्हें। बस सहज अपने भीतर चले जाओ, आंख बंद करो और बैठ जाओ ध्यान की गहराई में। मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो व्यक्ति उठ रहे हैं, उनके प्रति सजग हो जाओ। अपने अंदर विवेक बुद्धि का जागरण करो, प्रज्ञा बुद्धि का जागरण करो, जब भी तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश होगा। और पहले तुम साधना करके, ध्यान करके उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश को अपने अंदर प्रकट कर लो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश को अपने अंदर प्रकट कर लोगे, तभी तुम बाहर के लोगों को वो ज्ञान देना, बांटना। इससे पहले अगर तुम बाहर के लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम्हारा ये जन्म नष्ट हो जाएगा। ये अहंकार तुमको डुबा देगा, तुम्हारी नाव को। और राम यही कहते हैं, तुम अपने अंदर जाओ। राम ये नहीं कहते कि तुम बाहर से राम राम करो। राम कहते हैं परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण। सुन सहज में दो त्यागे, राम ने कछु दुखी आई, दूर बसे सट क्रम सकल तरु, दूर किने से हो। और सहज में बैठ जाओ अपने अंदर और इन दोनों को त्याग दो। ये दोनों का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। काम का और क्रोध का त्याग दबाने से नहीं होगा। अगर तुम काम की व्यक्ति को दबाओगे, क्रोध की व्यक्ति को दबाओगे, तो और प्रकट हो जाएगी तुम्हारे अंदर। ये सहज ही अपने आप चली जाएंगी। जब तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो ये काम व क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे अंदर। जब तुम अपने आगे चक्र को खोल लोगे, उस ज्ञान के दीपक को जला लोगे। जब तक तुम अपने अंदर उस ज्ञान के दीपक को नहीं जलाओगे तो तुम्हारे अंदर से ये काम व क्रोध समाप्त नहीं होंगे। और राम यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हूँ। बाहर कोई राम नहीं है, उस अंदर वाले राम की बात हो रही है। बाहर किसी रामलीला वाले राम की बात नहीं हो रही। वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है और सभी के अंदर प्रकट है, वही राम है। उसी राम की बात हो रही है। उस राम को तुम अपने अंदर प्रकट कर लो। 6 क्रम सब दूर दूर बसे हैं, ज्ञान ध्यान और ये ज्ञान ध्यान, ये सब दूर दूर बसे हुए हैं। ज्ञान ध्यान दूर दो कीने, दूरी छाड़े ते, पांचों थकित भय भाई, तह तह जहां तह तिथि पाई। और जो इन बाहर के ज्ञान ध्यान में उलझा रहेगा वो थक जाएगा, और थक जाएगा तो उसको उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। बाहर के किसी प्रकार की ज्ञान ध्यान में उलझने की जरूरत नहीं है। एक तो ज्ञान है अंदर का, जो स्वयं की नॉलेज से उतरता है। वो अंदर का ज्ञान जब भी उतरेगा जब तुम स्वयं की नॉलेज पे चल जाओगे।
और एक ज्ञान है बाहर का, पुस्तकों का। उस ज्ञान में अगर तुम उलझ गए तो तुम फिर परम पिता परमात्मा से बहुत दूर हो जाओगे। ना तुम्हारा काम जाएगा, ना तुम्हारा क्रोध जाएगा। और ये पांचों की बात कर रहे हैं, ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये समाप्त नहीं होंगे आपके अंदर से। अगर इनको समाप्त करना है तो अपने अंदर आ जाओ, अपने भीतर आ जाओ। जा कर्ण में दोरो फिर तो, सो सब घाट में आई, पांचों मेरी सखी सहेली, तीन निधि दी दिखाई। और मैं हर जगह भटक रहा था परमपिता परमात्मा के लिए। बाहर में सबके पास जा रहा था और दूसरों के घाट पे जा रहा था। मैं बाहर ही उस परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो परमपिता परमात्मा मुझे बाहर नहीं मिला। परमपिता परमात्मा मुझे अंदर ही मिला। मैं बाहर ही अपने मन को लगाए हुए था, पूजा पाठ में इस प्रकार में लगाए हुआ था और परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो परमपिता परमात्मा मुझे नहीं मिला। परमपिता परमात्मा बाहर है भी नहीं। परमपिता परमात्मा को अगर तुम्हें पाना है तो अपने अंदर तुम्हें आना ही पड़ेगा, जब भी तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा। चलत चलत मेरो निज बहन थकियो, अब मोह से चलो न जाए, साईं सहज मिले सो सन्मुख, कही रहदास बढ़ाई। तो चलत चलत के मैं थक गया, घूम घूम के मैं थक गया, लेकिन फिर मैं सहज ही अपने अंदर चला गया। और जब मैं सहज ही अपने अंदर चला गया तो मुझे वो परमपिता परमात्मा, मुझे वो राम मिल गया। मिला जब मैं सहज अपने अंदर गया। जब तक मैं अपने अंदर नहीं गया तो मुझे वो परमपिता परमात्मा मिला नहीं। और एक यही बात है, जब तक तुम अपने अंदर नहीं जाओगे, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश नहीं करोगे, तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा भी नहीं। ये जो परमपिता परमात्मा का मार्ग है, ये सहज का मार्ग है। सहज ही अपने भीतर तुम चले जाओ और ध्यान की गहराई में उतरते चले जाओ, अपनी खोज में उतर जाओ। तुम निरंतर तुम ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दो। जब तुम अपनी खोज में उतर जाओगे, स्वयं की खोज करनी है तुम्हें, इस अहंकार के पार ही तुम्हें परमपिता परमात्मा मिलेगा। और वो मिलेगा सहज से। कोई हठ योग करने से तुम्हें परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई योग आसन करने से तुम्हें परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई हठ पूर्वक साधना तुम्हें करने से परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई तपस्या तप से तुम्हें परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तुम्हें सहज, सहज समाधि भली, वो सहज ही समाधि मिलेगी। वो सहज समाधि यही है, तुम बस बैठ जाओ और चलते फिरते उठते बैठते जो तुम्हारे मन के अंदर क्रिया हो रही है उसके प्रति होश का जागरण करो। ये जब मन के विचार तुम्हारे खाली हो जाएंगे तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। फिर कुंडलिनी शक्ति जब उठेगी जब तुम्हारे मन के अंदर से विचार खाली हो जाएंगे, और विचार खाली होंगे ध्यान से, धीरे धीरे चलने से। राम भगत को जन्यज कहाऊं, सेवा करूँ न दासा, जोग जगन गुण कछु न जानू, ताते रहे उदासा। भगत हुआ तो बढ़े बढ़ाई, जोग करूँ जग माने, गुण हुआ तो गुणी जन, कहे गुणी आप हो जाने। और मैं राम भगत, जो बाहर का भगत है, मैं उसको भगत नहीं करता। असली भगत तो वही है जिसने अपने अंदर से अहंकार समाप्त कर दिया है, जिसने बाहर राम राम की तदरिया ओढ़ ली है और राम राम का जाप करता फिर रहा है। वो भगत नहीं कहता मैं उसको, और ना मैं उसकी सेवा करता। मैं तो उसी की सेवा करता हूँ जिसके अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है, जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है। मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। और ना मैं कोई योग की और यज्ञ की विद्या जानता। जो योग है और जो यज्ञ है वो बाहर से कर रहे हैं। जैसे कि आज हो रहा है, कोई आसन में उलझ गया है, कोई प्राणायाम में उलझ गया है, कोई बाहर के यज्ञ कर रहा है, हमन में घी डाल रहा है, तो इससे कुछ प्रयोजन नहीं है परमपिता परमात्मा का। वो तो सहज ही तुम्हें मिलेगा। और मैं नहीं जानता इनको, मैं नहीं करता ये सब कर्म, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनसे सिर्फ तुम्हारा समय नष्ट होगा। अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति चाहिए
तुम्हें उस मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो योग यज्ञ छोड़ो, तुम चलो अपने ध्यान की गहराई में, उस सदाचार की विद्या। और इसलिए दुखी रहता हूं। भक्त तो वही है जो समर्पण कर देगा, बिना समर्पण के भक्ति नहीं है। जब तुम समर्पण करोगे तुम योग में भी आगे बढ़ जाओगे, तुम हृदय चक्र में आ जाओगे। और जब तक तुम अपने हृदय चक्र में नहीं आओगे तुम्हारे अंदर समर्पण और भक्ति प्रकट नहीं होगा, और तुम परमपिता परमात्मा के निकट नहीं आओगे। परमपिता परमात्मा के अगर तुम्हें निकट आना है तो उस ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, वो समर्पण कर दो। ये विद्या तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी, ये योग की विद्या भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। योग तो वही है जो परमपिता परमात्मा से तुम्हें जोड़ते। ये योग जो बाहर के आसन है ये योग नहीं है। तुमने आज इस आसन प्राणायाम को योग मान लिया है। योग का मतलब है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाना, उसमें एक हो जाना, उस तत्व में अपने अहंकार को विलीन कर देना, वही योग है। उसी योग की बात हो रही है। और बाहर से दुनिया देखती है कि इसमें सद्गुण है, वो बाहर से देखती है तुम्हें, अंदर से कोई नहीं देखता। बाहर से तुम अगर योग करोगे तो दुनिया तुम्हें मानेगी और दुनिया तुम्हारी वाहवाह करेगी। ना में ममता मोहन माइया ये सब जाई बिलाई, दो जग भिष्ट दो सम कर जानू, दूत तरक है भाई। मैं अरु ममता देखी सकल, जग में से मूल गवाई। और ये ममता और मोह तुम्हारे अंदर से नहीं गया हुआ है। तुम बाहर का कितना भी योग कर लो और तुम कितने भी बुद्धिमान बन जाओ बाहर से किताब पढ़ के, लेकिन ये ममता मोह और क्रोध तुम्हारे अंदर से जाएंगे नहीं। ये जब भी जाएंगे जब तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे, उस परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण कर दोगे, जब भी तुम्हारे अंदर से ये जाएंगे। बाहर से तुम बुद्धिमान कहलाओगे लेकिन तुम अपनी साधना को खो दोगे। समर्पण के बिना परमपिता परमात्मा की कोई साधना नहीं है। और ये जो तुमको लोग कहते हैं कि कोई दो जग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, ये सब बिल्ली के फांसे हैं। जो मनुष्य क्रोध में जी रहा है, अहंकार में जी रहा है, ईर्ष्या में जी रहा है, द्वेष में जी रहा है, वही नरक है। वो नरक तुम्हारे अंदर प्रकट है। और अगर तुम्हें अपने अंदर शांति लेके आनी है, स्वर्ग लेके आना है, तो अपने अंदर प्रेम करो, उस भगवान से प्रेम करो और सभी मानव जाति से प्रेम करो। जब तुम्हारे अंदर प्रेम का जागरण हो जाएगा, समर्पण का जागरण हो जाएगा, सेवा का जागरण हो जाएगा, तो वही स्वर्ग है। तुम्हारे मन के अंदर स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। और ये दुनिया उलझी हुई है स्वर्ग में नरक में। इन बाहर के पंडितों ने तुमको उलझा दिया है। स्वर्ग नरक की बातें बनाएंगे और तुमको सम्मोहन करेंगे और तुमको उलझा देंगे, लेकिन ये सुख नहीं है। तुम कितना ही बाहर से कोई कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर सुख प्रकट नहीं होगा। और मुझको सुख दिखाई नहीं देता। सुख तो वही, सुख का संबंध है अंदर से, सुख का संबंध है भीतर से। भीतर की यात्रा को उतरो, अपने मन को खाली करो, जब भी तुम सुखी होगे। वो दुनिया में मुझे कोई प्यार दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। प्यार इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है सभी के अंदर। घरों घरों में भी आज ईर्ष्या की भावना बनी हुई है। भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, आपस में सबके झगड़े हो रहे हैं। ये ईर्ष्या द्वेष की व्यक्ति आज तो समाज में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और इससे अगर आपको निजात पानी है, इसका समाधान एक ही है कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। 1 घंटा समय निकालो उस परमपिता परमात्मा के लिए, उस ध्यान के लिए, तो फिर आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष भी शांत होगी। धीरे धीरे तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो, क्योंकि तुमने उस मूल को खो दिया है। अब वो मूल तुम्हारे अंदर है नहीं। वो जो मूल परमपिता परमात्मा है, उसकी खोज करनी है तुम्हें। जब तक आप उस मूल की खोज नहीं करोगे तो आपकी साधना रुकी जाएगी। और सभी एक उस परमपिता परमात्मा के बंदे हैं। सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है और सभी का मन एक है। मन से भी हम जुड़े हुए हैं।
ये सहज मार्ग तुमको, वो परमपिता परमात्मा का मूल तुमको जब ही मिलेगा जब तुम उस सहज की यात्रा को पकड़ लोगे, उस ध्यान के मार्ग को समझ लोगे एक बार, जब भी आपको वो मूल मिलेगा। नहीं तो आपको वो मूल मिलेगा नहीं। वो जो परमपिता परमात्मा का मूल है, वो मूल उसी को मिलता है जो सहज की यात्रा पर उतरता है, जो अपने मन बुद्धि के पार जाने का प्रयास करता है, उसी को ये मूल परमपिता परमात्मा मिलेगा। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लगी एक न पेखा, वेद कबीर कुरान पुराण, सहज नहीं देखा, जोई जय पूजे सोई सोई कांची, सहज भाव सत होई, कहे रैदास में ताही को पूजूं, जाके थाव थाव नहीं खोई। और कृष्ण करीम हरि राम राघव, तुम इनको अलग अलग मानते हो, अलग अलग पूजते हो, लेकिन वो तो परमपिता परमात्मा एक ही है। और वेद कुरान और पुराण सभी में एक ही बात लिखी है कि तुम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर खोजो, अपने ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। तुम इनमें उलझ गए हो। कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है, कोई कह रहा है मैं तो वेद को मानता हूँ, मैं तो आर्य समाजी हूँ, कोई कहता है मैं तो पुराण को मानता हूँ, मैं तो मूर्ति पूजा को मानता हूँ। तो इस प्रकार तुम बाहर उलझ गए हो। लेकिन कृष्ण भी वो परमपिता परमात्मा है, करीम भी वही है, राम भी वही है और राघव भी वही है। उनके अंदर भी वो ब्रह्मांड की शक्ति, वो ऊर्जा एनर्जी कार्य कर रही है, सभी के अंदर वो शक्ति कार्य कर रही है। तुम इनको तो पढ़ने में लग जाते हो, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, लेकिन तुम अपने अंदर नहीं जाते, तुम अपने सहज अपने अंदर नहीं देखते। वो खुदा, वो अल्लाह तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा, वो परमात्मा तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा। तुम्हें लोड़ लगानी पड़ेगी अपने अंदर, तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, तुम्हें अपने हृदय में उतरना पड़ेगा। जब तुम अपने हृदय में उतरोगे, समर्पण करोगे, तभी तुमको वो परमपिता परमात्मा मिलेगा, वो सहज ही तुम्हें मिल जाएगा। तुमको कोई आडंबर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई किसी प्रकार के पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सहज ही चलो इस यात्रा पे, किसी सदगुरु की तलाश करो जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी है, और उसके सानिध्य में रह के तुम स्वयं की खोज में उतर जाओगे। तो तुम इसी जन्म में उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर जाओगे, और ये तुम्हारे पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छीन हो जाएंगे। ये छीन जब भी होते हैं जब तुम परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लोगे, नहीं तो ये छीन नहीं होंगे। तुम बाहर से कितनी पूजा कर लो, कितनी पुराण की पूजा कर लो, ये छीन नहीं होंगे, और तुम बाहरी पूजा में उलझ गए हो। तुम सोए सोए कर्म कर रहे हो। जब तक तुम सोए सोए कर्म करोगे तो तुमको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। वो तो सहज ही है, वो सत्य है, वो सत्य है, वो सहज ही तुमको मिलेगा। बस उस हरि को तुम भजो। जब तुम उस हरि को भजोगे, उस राम को भजोगे, और एजप्पा की श्रेणी में आ जाओगे। एजप्पा की श्रेणी का अर्थ है जब वो नाम भी गिर जाए, बस शांत, मन बिल्कुल खाली हो जाए। जब तुम कोई जप करते हो, राम नाम का जप करते हो, ये हरि नाम का जप करते हो, तो जप करते करते तुम्हें अजिप्पा की श्रेणी में आना पड़ेगा। ये लंबा अभ्यास है, इसमें समय लगता है, और ये समर्पण में तुम्हें करना पड़ेगा, सच्चे भाव में तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम अजप्पा में आ जाओगे तो तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे। सेवा और समर्पण से तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे, और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी उस परमपिता परमात्मा के पास जाने की। तुम्हारी शक्ति ऊपर की ओर गति कर जाएगी, मूलाधार से उठेगी, और मूलाधार से उठ के सीधी स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय चक्र में प्रवेश करेगी। और हृदय चक्र में प्रवेश करने के बाद फिर तुम अपनी धीरे धीरे साधना करते रहो, और एक दिन वो आएगा तुम इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और जब तुम इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर ये अहंकार तुम्हारा कहीं प्रकट नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा फिर ये।
उसी परमपिता परमात्मा की बात हो रही है, उसी समर्पण की बात हो रही है। सहज से वो तुम्हें समाधि मिलेगी, सहज ही तुम्हें वो परमपिता परमात्मा का मार्ग मिलेगा। चलना पड़ेगा तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे। वो ज्योति तुम्हें जलानी पड़ेगी अपने अंदर, सहज की ज्योति। समय जा रहा है, समय नष्ट मत करो। उस परमपिता परमात्मा के लिए कुछ समय निकालो, और समय निकाल के 1 या 2 घंटे का अपनी यात्रा तुम शुरू कर दो। अगर तुम अपनी यात्रा शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये तुमको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसका लाभ उठाओ और लाभ उठा के उस यात्रा पे तुम चलो। जब तुम चलोगे तो जो आपके अंदर ये मनोवृत्तियाँ सक्रिय हो रही हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, और तुम टेंशन में भरे पड़े हो, ये मनोविकार तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। जब तुम 1 या 2 घंटे उस परमपिता परमात्मा भजन करोगे, तुम्हें इनसे भी निजात मिल जाएगी। ये समस्याएं तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही हैं, मनोवृत्ति के रूप में, चिंता के रूप में, टेंशन के रूप में। इनसे तुम्हें सैकड़ों प्रकार की बीमारी हो रही है। ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही है हर मनुष्य को देख के। ये सब धीरे धीरे जब समाप्त होगी, जब तुम 1 या 2 घंटे का समय स्वयं को दोगे, मन की पत्ती सजगता लेके आओगे, ध्यान की गहराई में बैठोगे, तभी तुम्हें वो मार्ग मिलेगा, परमपिता परमात्मा का मार्ग। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर समय नहीं निकालोगे तो आपका जीवन ये नष्ट हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म तुमको बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको एक अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का लाभ उठाओ और लाभ उठा के परमपिता परमात्मा की खोज में चल दो। निरंतर वो ध्यान की गहराई में उतर जाओ, पटखट कर लो तुम उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को, तो तुम धन्य हो जाओगे और धन्य हो जाएगा तुम्हारा ये जन्म।